तुम्हारे यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तक। ठीक है, किसके बारे में? उत्तक के बारे में। तो किसके लिए? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। देखो, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। उत्तकों के संग्रह को, देखो इसमें हमको पकड़ना क्या, उत्तक के संग्रह को, कलेक्शन ऑफ पीसेस, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई एक कोशिका है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को एकक कहते हैं। यह प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक बनाते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह जो है आप बनाते हैं, जो टिश्यू अंग बनाते हैं, विभिन्न अंग मिलकर के बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी का निर्माण कर देते हैं। कोशिका उत्तक अंग तंत्र शरीर है। तो वक्र नली तथा लार ग्रंथि के नलों के इस तरह का निर्माण कौन सा उत्तक है? कौन सा है? वक्र नली तथा लार ग्रंथि की नली के अंदर स्थान का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? तो वो करता है घनाकार एपिथेलियम सेल्स करती है। देखो, सजातीय अंग, संजात अंग है, होमोलोगस अंग। तो घोड़े और आदमी की जो अग्रपाद है वो क्या है? होमोलोगस अंग है। कीट और पक्षियों के पंख नहीं है, मछली और बिल्ली के पंख भी नहीं है, मगर की त्वचा और पक्षियों की पंख भी नहीं है। क्या तने के रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? तो जो प्याज और बल्ब है वो नहीं है तने का रूपांतरण, जबकि अग्नि का गंतव्य है। ठीक है, बल्ब, प्याज और बल्ब नहीं है, जबकि अग्नि का गंतव्य है। वायु वायु तक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो हाइड्रोफाइट्स है ना, उसके अंदर पाया जाता है। जो वायु तक है वो किसमें पाया जाता है? जो हाइड्रोफाइट्स है उसके अंदर पाया जाता है। जलीय वाष्पों में कौन सा स्थायी उत्तक पाया जाता है? जलीय वाष्पों में कौन सा स्थायी उत्तक पाया जाता है? स्थायी उत्तक पाइप को हल्का बनाता है। जो क्या करता है? पाइप को हल्का बनाता है, वो है वायु तक। वायु तक पाया जाता है। तो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, लिथोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, जीरोफाइट्स में भी नहीं पाया जाता है, लिथोफाइट्स में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर हमको सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, उत्कला उत्तक जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शरीर का आंतरिक और बाह्य खुला भाग होता है उत्कला उत्तक जो है। ठीक है, और जो संयोजी उत्तक है ना, कौन सा संयोजी उत्तक? उसको वो है अस्थि। कौन सी है? अस्थि है। और जो पेशीय उत्तक है ना, वो कौन सी है? हमारी जीभ। पेशीय उत्तक कौन सी है? जीभ है। तो जो नर्वस सिस्टम जो है ना, वो किसका भाग है? जो डी डी में क्या है? सॉरी, जो पेशीय उत्तक है वो क्या है? आंख की रेटिना है। मस्कुलर टिश्यू जो कौन सा है? आंख की रेटिना क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। और जो तंत्रिका उत्तक जो है वो कौन सा है? फर्स्ट फर्स्ट तो है जीभ जो है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंतु, डी फर्स्ट। देखो, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 5 किंगडम जो है वो विटेकर ने किया था। कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी में गलत बताना होता है। जीव कोशिका के बने होते हैं। हाँ, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। सभी कोशिकाओं पर कौन पाई जाती है? नहीं, सभी कोशिकाओं में होगी। होती है, एनिमल में नहीं होती। कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, अकेले जीवित रह सकती है। हाँ, फिर देखो, हमको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में भाग लेता है। और जो हरित है वो जो हरित कलर के, ठीक है, वो किसके अंदर भाग लेता है? हरित कलर जो है एम4 देखती, एम4 एम3 एम3। तो देखो, ये है और ये है ना। फिर वाले के अंदर हर बी में 1, तो बी में 1 दोनों के अंदर ही। फिर ये को स्टोमेटा जो है वो सी में 2, सी में 2 सी में 2, तो सी में 2 भी दोनों, सी में 2 जो है ये रहा, C2 ये रहा। तो हमारा आंसर हो जाता है 4। फिर देखो, जंतु निम्न में जंतु को निम्न शरीर में क्या अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से ये नहीं होगा, उसके अंदर सेलुलोज की कोशिका नहीं होती है, सेलुलर नहीं होती है, इसके अंदर केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। कॉम्प्लेक्स ऊतक का उदाहरण है। तो जो वेस्कुलर बंडल से वो है कॉम्प्लेक्स ऊतक का उदाहरण। एरेनकाइमा पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? जो जलीय पादप है, रोडोफाइट्स है। कौन से? हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, फिर देखें, सुगेरिन किसमें पाया जाता है? तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उसके अंदर पाया जाता है। जाइलम के अंदर नहीं पाया जाता है, फ्लोएम में नहीं पाया जाता है, पेरेन्काइमा भी नहीं पाया जाता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने, पौधों में कौन है? लचीलापन, फ्लेक्सिबल,
प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, तो वो कौन सा है, कोलेनकाइमा है। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, कोलेनकाइमा की वजह से आती है, पेरेन्काइमा की वजह से भी नहीं आती है, स्टेरेन्काइमा की वजह से भी नहीं आती। बीज जो फल के कठोर छिलके बने होते हैं, बीज और जो फ्रूट है ना, और बीज फ्रूट जो उनके कठोर छिलके जो है ना, बीज के और फल के, वो किससे बने होते हैं, तो वो स्टेरेन्काइमा से मिलके बने होते हैं। बीज और फल के कठोर छिलके किससे बने होते हैं, स्टेरेन्काइमा से बने होते हैं। जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित होता है, जड़ और तने के अग्रभाग में क्या उपस्थित होता है, तो विभेदक होता है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, विभेदक होता है। हमारी त्वचा की इपिथेलियम कहलाती है, इपिथेलियम क्या कहलाती है, कोई स्तर की शक्ति कहलाती है, स्तरीय शक्ति। रुधिर एक प्रकार का है, क्या है रुधिर एक प्रकार का, तो संयोजी टिश्यू है, रुधिर जो है क्या है, संयोजी टिश्यू है। पाथवे में फ्लोएम उत्तक कार्य करता है, फ्लोएम क्या काम करता है प्लांट्स के अंदर, तो फूड स्टोरेज का करता है काम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो पेरेन्काइमा उत्तक पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, कौन सी सेल्स में, पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम की संरचना में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, वाई काय पाई जाती है, वाई काय, वाई काय पाई जाती है, और जाइलम पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं, जाइलम फाइबर भी पाए जाते हैं। देखो पूछा क्या है, जाइलम की में क्या जाता है, ये सेल्स पाई जाती है, पेरेन्काइमा का सेल्स भी होती है, और ये सभी होते हैं। वक्रीय नली का स्तर बनाता है, जो वक्रीय नली है उसका स्तर किससे बनता है, घनाकार एपिथेलियम से मिलकर के बना होता है। हमारे शरीर में उष्मीय कुचालकता कार्य करने वाला ऊतक है, कौन, शरीर के अंदर किसका, उष्मीय कुचालकता का कार्य करने वाला ऊतक कौन सा है, तो वसा में ऊतक है, कौन सा है, वसा में ऊतक है। वह संयोजक जो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है, अस्थि से जोड़ता है, मतलब वह मांसपेशियों को, मतलब वो जो हमारी मसल्स है उसको हेड्स हड्डियों से जोड़ने का काम, तो है कंडरा। तो देखो तंत्रिका ऊतक की इकाई है, क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है वो है न्यूरम। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, देखो बताना क्या, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संतुलन किसके द्वारा होता है, पादपों में जल और मिनरल्स जाइलम के द्वारा होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने बताया था, हक्सले ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। मनुष्य में शरीर में सबसे लंबी सेल्स कौन सी है, सबसे लंबी जो सेल्स है वो तंत्रिका कोशिका है, सबसे लंबी सेल्स है। बालों की प्राथमिक उपयोगिता क्या है, बालों की प्राथमिक उपयोगिता वह है, मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुंदरता वह है, और बेचने के लिए विविधीकरण, सुरक्षा प्रदान करता है। ऊन का कुबड़ किस ऊतक का बनाता है, जो कुबड़ है वो किसका बनाता है, वसा में ऊतक का बना होता है, किसका बनाता है, वसा में ऊतक का बनाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। कि देखो कोशिकाओं में सर्वोपन तल तथा परिपक्व तल पाए जाते हैं, सर्वोपन तल तथा परिपक्व तल पाए जाते हैं, तो गोल्गी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। गोल्जिका में सर्वोपन तल तथा परिपक्व तल पाए जाते हैं। ठीक है, हड्डी की पेशियां जो है वो अनैच्छिक और क्या होती है, रेखित होती है, इनवॉलेंट्री। हड्डी की वैसा करती है अनैच्छिक और रेखित। मानव शरीर की घटक अवशोषण परत बनी होती है, वसा की बनी होती है। मानव शरीर की घटक अवशोषण परत किसकी बनी होती है, वसा की बनी होती है। ठीक है,